अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं जो एक बड़ी नामवर शख्सियत ने लिखा है जिसका नाम प्रेसिडेंट ओबामा है। वो फार्मर प्रेसिडेंट 2 मरतबा प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 2008 से लेकर 2016 तक। मतलब ये ट्रंप से पहले प्रेसिडेंट जो थे वो बाराक ओबामा थे। इसने अपनी एक मेमोयर मतलब जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उसमें कुछ इंकशाफात भी उसने किए हैं, कुछ अपनी लाइफ के बारे में भी लिखा है जो जहाँ जैसे इसकी लाइफ शुरू होती है, मतलब पॉलिटिक्स के हवाले से कांग्रेस में जो इसने जो है जैसे इन हुआ, और उसके बाद बहुत सारा हिस्सा जो है इसके बुक का इसकी प्रेसिडेंसी के हवाले से है। तो इसमें जो है ना दो बुक के हिस्से हैं। एक पहला हिस्सा जो 2011 तक है जो अभी पब्लिश हो चुका है कल परसों, और दूसरा हिस्सा बाद में आएगा। 2 हिस्सों पे मुश्तमिल बुक है और तकरीबन 600-650 पेजेस पे मुश्तमिल बुक है, और इसकी 34 लाख कापीज़ जो है सिर्फ यूएस और कनाडा के लिए छपी हैं, और 24 लाख जो है पूरी दुनिया के लिए। और इसके साथ ही साथ ये बुक जो है 24 जो है ना मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में 24 लैंग्वेजेस में ये बुक जो है ट्रांसलेट हो रही है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बुक जो है इन्फ्लुएंशियल हो सकती है और कितनी जो है मतलब ये वाइड स्प्रेड इसकी जो है ना रीडिंग हो सकती है। तो इस हवाले से हम उसमें कुछ पाकिस्तान के हवाले से, कुछ जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से हैं, तो हम उसके जो है ना चैप्टर पे आएंगे, उस पर बात करेंगे। बुक का नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। ये बाराक ओबामा ने लिखी है, जैसे मैंने आपको बताया है पहले से ही। तो इस बुक में जो है एबटाबाद का वाक़या आता है 2011 का, जिसमें ओसामा बिन लादेन पर अमेरिकन ड्रोन्स आके और अमेरिकन जो है एक ऑपरेशन करते हैं एक पाकिस्तान के उस पर टेरिटरी पे आके, और पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उस पर सॉवरेनिटी को वायलेट करके आते हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी नहीं बताते और किसी को भी नहीं बताते। तो इसमें एक इंकशाफ इसने जो किया है प्रेसिडेंट जरदारी के हवाले से, उस टाइम के जो पाकिस्तान के सदर थे आसिफ अली जरदारी, उसके बारे में बाराक ओबामा ने लिखा है अपने बुक में कि मुझे तवक्का से ज़्यादा जो है ना नरम रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से मिला है। जब मैंने प्रेसिडेंट जरदारी को बताया इस हवाले से कि हमने जो है ओसामा बिन लादेन को मार दिया है एबटाबाद में, तो उसने जो है ना मुझे मुबारकबाद भी दी, और मुबारकबाद के साथ ही साथ भरपूर सपोर्ट करने का भी कहा। उसने कहा कि अलकायदा के ताल्लुकी थे जिन्होंने मेरी बीवी को मारा है। अच्छा, मगर दूसरी तरफ देखें कि ओबामा जो था वो बड़ा हिचकिचा रहा था फ़ोन करने में, कि वो खुद लिख रहा है कि मेरी सबसे मतलब मुश्किल फ़ोन कॉल यही थी, और मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान का जो रिस्पांस है वो बड़ा भयानक आएगा, वो बड़ा जो है ना टेरिफाइंग होगा, और वो बड़ा जो है ना सख्त होगा। मगर पाकिस्तान के सदर ने कहा कि आपने ये अच्छा काम किया है, आपने इस तरह से कर दिया, आपने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो है वो वायलेट की है, पाकिस्तान की सालमियत को जो है आपने ख़त्म कर दिया है। उस हवाले से उसने कोई बात नहीं की है। हालांकि अगर कोई भी मुल्क गरीब से गरीब और डेवलपिंग 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ 4th वर्ल्ड कंट्रीज़ होता तो भी जो है वो उसका जो है प्रेसिडेंट एक इस तरह से बात नहीं करता जिस तरह से आसिफ जरदारी ने की है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये 34 लाख कापी सिर्फ यूएस और कनाडा के लिए छपी हैं, और 24 लाख पूरी दुनिया के लिए अलहदा से, और 24 लैंग्वेजों में जो है ये बुक जो है छपी है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारी जो है पाकिस्तान की कितनी बदनामी है, पाकिस्तान के लिए कितनी मतलब बाइस शर्म की बात है कि एक प्रेसिडेंट जो है वो बैठ के वो कहता है कि ठीक है आप लोगों ने सॉवरेनिटी को वायलेट किया है। हालांकि ये किसी भी कानून में नहीं है
कि आप जो है हर एक नेशन स्टेट सिस्टम के बनने के बाद हर एक रियासत जो है अमीर गरीब बड़ी छोटी सब रियासतें बराबर होती हैं। अगर बराबर होती हैं तो फिर ये जो है ना तफावत क्यों, फिर ये डिफरेंसेस क्यों। और एक एटॉमिक पावर, एक न्यूक्लियर पावर का कंट्री जो है न्यूक्लियर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट जो है इस तरह से रिस्पांस क्यों दे रहे हैं, ये बड़े सवालिया निशान हैं। और इसके जो है इसके अलावा इंडिया पे जो उसने बात की है वो उसने प्रेसिडेंट ओबामा ने उसने कहा है कि क्योंकि हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इंडिया टुवर्ड्स पाकिस्तान इज़ क्विकेस्ट रूट टू द नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया। मतलब वो कहता है कि जो आजकल की बीजेपी हुकूमत है वो बीजेपी हुकूमत तक तो नहीं आया, क्योंकि 2011 तक उसका पार्ट है, अभी तक जो बुक पब्लिश हुई है। तो उसमें मतलब जो आजकल बीजेपी और हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो ओबामा ने अभी लिखी है कि हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान इज़ अ क्विकेस्ट वे रूट नेशनल यूनिटी। अब वो सियासत ही वही कर रहा है, मोदी जो है सियासत ही यही कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ दुश्मनी फैलाओ, पाकिस्तान की तरफ नफ़रत फैलाओ। और इसके अलावा एक और बात भी लिख रहा है कि इंडिया की जो सियासत है वो इट रिवॉल्व्स अराउंड द कास्ट, क्लैन, क्रीड एंड रिलीजन। मतलब इंडियन जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, वो सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे है, वो कास्ट के बुनियाद पे है, वो नस्ल के बुनियाद पे है और वो रंग के बुनियाद पे मतलब जो है ना वो लड़ी जाती है और वो की जाती है। तो इस हवाले से भी जो है उसने लिखा है। और वो बाराक ओबामा लिखता है कि मेरी जो मोहब्बत या इंडिया की तरफ है वो स्पेशली गांधी की वजह से, वो गांधी को जो है ना बड़ा इंस्पायरिंग कंसीडर करता है अपने लिए। लिंकन, मार्टिन लूथर किंग और मंडेला के साथ साथ जो है कहता है कि गांधी भी जो है ना मेरा एक मतलब हीरो है और मेरे लिए इंस्पायरेशन थी। तो ये जो पोर्शन है, और राहुल गांधी के लिए भी वो कहता है कि मुझे शक था कि कांग्रेस पार्टी को ये हैंडल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, और कुछ काफ़ी बातें लिखता है। मगर पाकिस्तान के हवाले से जो है ना उसने बड़े इंकशाफात किए हैं और पाकिस्तानियों के सर जो है ना शर्म से झुका दिए हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट जरदारी की वजह से, उसकी सियासत की वजह से और उसके जो है ना गलत रिस्पांस की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियोस, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए द नॉलेज आवर को। थैंक यू।